एक नूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा सबक में ये बयान फरमाया कि हकीकत और मजाज में से हर एक की 4 किस्में हैं बितफसील। हकीकत लुग़विया, हकीकत शरइया और हकीकत उर्फिया खासा और हकीकत उर्फिया आम्मा। ऐसे ही मजाज की भी ये 4 किस्में। अब यहाँ से ये बयान फरमाते हैं कि जो मजाज इन अक़सामे अरबा की तरफ मुनक़सिम है, उस मजाज की 2 किस्में हैं। वो मजाज जो इन अक़सामे अरबा की तरफ मुनक़सिम है, उस मजाज की 2 किस्में हैं। एक मुरसल और एक इस्तिआरा। क्या बेटा? मजाज मुरसल, मजाज इस्तिआरा। तो मुरसल और इस्तिआरा ये अक़साम हैं, आपस में एक दूसरे की क़सीम हैं और इनका मक़सिम मजाज है। पढ़ा आपने मीर कुतुबी में कि अक़साम में निस्बत तबायुन होती है। जैसे कि इस्म फ़ेल में निस्बत तबायुन है, ऐसी ही मुरसल और इस्तिआरा में निस्बत तबायुन है और इनका मक़सिम है मजाज। मक़सिम आम होता है और अक़साम ख़ास होते हैं, और मक़सिम और अक़साम के दरमियान उमूम खुसूस मुतलक़ की निस्बत होती है। इसलिए मजाज आम है, इस्तिआरा ख़ास है। मजाज आम है, मुरसल ख़ास है। ये ज़हन नशीन रहे कि ये इस्तिलाह उलमाए बयान की है। उलमाए उसूल मुतलक़न मजाज को इस्तिआरा बोलते हैं और हर मजाज पर इस्तिआरा का इतलाक़ करते हैं, वो इस्तिलाह अलग है। माना हकीकी और माना मजाजी के दरमियान कोई ना कोई अलाक़ा, ताल्लुक़, निस्बत, लगाव, इर्तिबात चाहिए। अगर वो इर्तिबात मुशाबहत है तो उसका नाम है इस्तिआरा, और अगर वो इर्तिबात मुशाबहत के अलावा कोई दूसरा इर्तिबात है तो उसे बोलते हैं मजाज मुरसल। समझे आप? अगर अलाक़ा मुशाबहत का है तो इस्तिआरा, और अलाक़ा मुशाबहत के अलावा कोई दूसरा अलाक़ा है तो वो मजाज मुरसल। मसलन आपने कहा ज़ैदुन असद, बेटा ज़रा जैसी किताब में इबारत है वैसी मैं समझाना चाह रहा हूँ, कमा कहूँ, है ना, वरना अलग से समझा दूंगा मैं। लेकिन जैसे किताब में है ना वैसी समझ जाओ तो बेहतर है। क्यों मां साले साहब? ये तो अपने हिसाब से समझाते हैं, अपने हिसाब से।
जैसे जो फिट हो गया ना तो उसी को समझा दिया। ताल्लुक किताब से नहीं है, जो जहन में जो फिट हो गया ना। जैसे एक साहब समझा रहे थे अदल, अदल की अदल ना, अदल वस्फ तानी से मारफा उजमा जमा तरकी। तो अब अदल में की मिसाल उमर, तो फरमा रहे हैं कि अदल का माना इंसाफ, मिसल उमर जैसे कि हजरत उमर का इंसाफ। तो समझा तो भी दिया, समझा तो भी दिया, बात ही फिट है। हजरत उमर का इंसाफ बड़ा मशहूर है। एक साहब समझा रहे थे कि वो क्या समझा रहे थे, माफी समाई कदर राहतिन सहाबा। तो इसकी मिसाल है ना, तो माना क्या उसका कि आसमान में हथेली के बराबर भी बादल नहीं। तमीज़ की माफी समाई कदर राहतिन सहाबा का मना कर रहे थे कि आसमान में किसी राहत पसंद आदमी की कदर नहीं है। अब बात तो सही है, पर राहत पसंद हुआ तो नमाज छोड़ेगा, रोज़ा छोड़ेगा, ज़कात छोड़ेगा। राहत पसंद है तो फराज की अदायगी नहीं करेगा, तो उसकी कदर क्या होगी? बात तो सही है। अरे नहीं समझे? एक ने इमरातून की जब बना दी इमरातून, तो बताते ये कहाँ पे? तो कहता ये जदीद अरबी अदब में इसका इस्तेमाल होता है। तो बेटा ये भी है तरीक़ा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो किताब में लिखा है ना, है जैसे किताब में वैसे समझाऊँ। तो क्या बता रहा था मैं, इस्तिआरा। जैसे लफ्ज़ असद, असद का माने हकीकी हवाने मुफ्तरिस। हवाने मुफ्तरिस जो असद का माना है, तो उसकी बहादुरी, बहादुरी हवाने मुफ्तरिस की ज़ात में दाखिल है। शेर तो बहादुर होता ही है भाई। अब असद का इस्तेमाल बजाय हवाने मुफ्तरिस के आपने रजुल शुजा पर किया, तो रजुल शुजा असद का माने मजाजी और हवाने मुफ्तरिस असद का माना हकीकी। तो माने मजाजी और माने हकीकी के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक़ चाहिए कि जिस ताल्लुक़ की बुनियाद पर आप माने मजाजी मुराद लो। तो यहाँ पर जो ताल्लुक़ है हवाने मुफ्तरिस का रजुल शुजा से, रजुल शुजा का हवाने मुफ्तरिस से, वो जो अलाक़ा है वो अलाक़े मुशाबात है कि बहादुरी में तशबीह दी है इस मर्द को हवाने मुफ्तरिस से। मजाज के तहक्कुक के लिए माने हकीकी और माने मजाजी के दरमियान कोई ना कोई अलाक़ा ताल्लुक़ चाहिए। अगर अलाक़ा और ताल्लुक़ नहीं है तो आप मुराद नहीं ले सकते। आप जिदार बोलकर किताब मुराद लें, किताब बोलकर कलम मुराद लें, तो ये नहीं है बेटा माने मजाजी। इसलिए कि माने हकीकी और माने मजाजी के दरमियान ताल्लुक़ नहीं है, ताल्लुक़ चाहिए माने हकीकी और माने मजाजी के दरमियान। अब वो ताल्लुक़ अगर मुशाबाहत का है, क्या अगर वो ताल्लुक़, तो ये मजाज इस्तिआरा है। और ताल्लुक़ अगर मुशाबाहत के अलावा कोई दूसरा ताल्लुक़ है तो उसको बोलते हैं मजाज मुरसल। बात समझ गए? अब उसका नाम मजाज का नाम इस्तिआरा क्यों, इसका नाम मुरसल क्यों? तो असल में इरसाल का माना आता है इतलाक, छोड़ देना, समझे? तो मुशाबा इस्तिआरा में शर्त है कि ख़ास अलाक़ा होना चाहिए। कौन सा? अलाक़ा मुशाबा। और मजाज मुरसल में ये कैद नहीं है, कोई सा भी ताल्लुक़ हो तो गोया कि ख़ास अलाक़ा की कैद से ये मुतलक है, इसलिए इसको मजाज मुरसल बोलते हैं। एक वजह तो ये। दूसरी वजह ये है कि इस्तिआरा में इद्दिआअन रजुल शुजा को
असद का फर्द माना जाता है। क्या? यानी इद्दिआन ये माना जाता है कि असद का एक फर्द मुतारफ हवाने मुख्तलिस है और एक फर्द गैर मुतारफ रजुल शुजा है। तो रजुल शुजा को इद्दिआन, असद का फर्द इद्दिआन मुशब्बा बिही का फर्द माना जाता है। ये कैद है उसमें कि इद्दिआन मुशब्बा को मुशब्बा बिही का फर्द माना जाए, और ये इस इद्दिआ से मुतलक है, इसलिए इसको बोलते हैं मजाज़े मुरसल। एक तो ये हुआ बेटा। दूसरी बात सुनो, इस्तिआरा की तारीफ, इस्तिआरा वो मजाज कि जिसका इस्तेमाल माने गैर मौजू लहू में हो और माने हकीकी और माने मजाजी के दरमियान अलाक़े मुशाबहत हो। ये इस्तिआरा का माना है, माने हकीकी और माने मजाजी के दरमियान अलाक़ा जो वो अलाक़े मुशाबहत। ये है तारीफ किसकी? मजाज मुरसल वो मजाज कि माने हकीकी और माने मजाजी के दरमियान अलाक़ा मुशाबहत के अलावा कोई दूसरा हो। और इस्तिआरा की तारीफ ये तो है। कभी इस्तिआरा का इतलाक होता है माने मस्दरी में, इस्तिआरा, इस्तिआरा का माना लफ्ज का माने गैर मौजू लहू में अलाक़े मुशाबहत की वजह से लफ्ज का इस्तेमाल करना। माने मज़दरी लफ्ज को इलाक़े मुशाबहत की वजह से माने गैर मौजू लहू में इस्तेमाल करना। अरे इस्तिआरा मज़दर है ना, ये फेल करना, ये इस्तिआरा है, समझे। और जो इस्तेमाल करे वो मुस्तग़ीर है, और जिस माने हकीकी से इस्तिआरा करे वो माने हकीकी मुस्तार मिन होए। सुने, और जिस माना के लिए इस्तिआरा किया जाए वो मुस्तार लहू है, और जिस लफ्ज का इस्तिआरा किया जाए वो मुस्तार है। मसलन ज़ैद ने इस्तेमाल किया असद का रजुल शुजा के लिए, तो ज़ैद का असद का रजुल शुजा के लिए इस्तेमाल करना ये इस्तिआरा है। इस्तेमाल करने वाला ज़ैद बोलो मुस्तग़ीर है, और हवाने मुफ्तरिस मुस्तार मिनो है रजुल शुजा, और इस्तिआरा किया किसका? लफ्ज़ असद का, ये मुस्तार है। दोनों बातें समझ गए। अब इतना पहले तर्जुमा करें, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। फरमाती है वल मजाज मुरसल, और मजाज मुरसल है अगर अलाक़े मुसेख़ा, यानी जो माने लफ्ज़ को माने मौजू लहू के खैर में इस्तेमाल को सही करने वाला है, वो अलाक़ा मुशाबहत के अलावा हो। मुशाबहत किस में? माने मजाजी और माने हकीकी के दरमियान, तो मजाज मुरसल है। वइल्ला फ़इस्तिआरा, तो इस तकदीर पर इस्तिआरा वो लफ्ज़ है जो मुस्तामल हो उस माना में कि जिसकी तशबीह दी गई हो उसके माने असली से अलाक़े मुशाबहत की वजह से। जैसे हमारा कौल रई तो असदन यरमी में असद, व कसीर अम्मा युतलक़ुल इस्तिआरतु अला फ़िअलिल मुतकल्लिम, मिला। और बस औक़ात बोलो इस्तिआरा का इतलाक़ फ़िअल मुतकल्लिम पर भी होता है, यानी इसमें मुशब्बा बिही को मुशब्बा में इस्तेमाल करना, मिला। तो फ़अला हाज़ा यकूनु बिमानल मस्दर,
इस तकदीर पर इस्तिआरा मस्दर के माना में होगा और इससे इश्तिकाक से ही होगा। फ़हुमा तो मुशब्बा बिही और मुशब्बा मुस्तार मिन और मुस्तार लहू है, यदि मुशब्बा बिही मुस्तार मिन है और मुशब्बा लहू। वल्लफ्ज़ु वलफ्ज़ु ए लफ्ज़ुल मुशब्बा बिही मुस्तार और लफ्ज़ मुशब्बा बिही मुस्तार है। लिअन्नहु बिमंज़िलतिल लिबास, क्यों मुस्तार क्यों माना, उस मुस्तार का माने उधार लिया हुआ, कि चूँकि गोया कि ये लफ्ज़ है जो कि मौजू था हैवान मुफ्तरिस के लिए और उसका इस्तेमाल किया किसके लिए, रजुल शुजा के लिए, तो गोया कि ये उधार मांगा हुआ लफ्ज़ है। लिअन्नहु बिमंज़िलतिल लिबास, इसलिए कि ये लफ्ज़ असद बेमंज़िल मुस्तार है, जो कोई इस्तिआरा किया एक से, एक कौन माने मुशब्बा भी, फ़उल बेसा गैरुहु और उसके गैर को पहना दिया गया। वल मुरसल हुआ मा कानल अलाक़तो गैरुल मुशाबहा, और मजाज मुरसल वो है कि अलाक़ा माने हकीकी और माने मजाजी के दरमियान मुशाबहत के अलावा हो। कल यद फिल निअमा व कल यद फिल कुदरा और राविया फिल मज़ादा। देखो जरा तवज्जो रखना, कल यद, यद का माना बोलो जो है याद मार के बताऊं, अबे यद 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 है क्या है, हाथ, ये यद का माना मौसूलहु जारिहा मखसूसा, मखसूस हाथ। अब इसका इस्तेमाल किया नेमत में, किसमें, क्यों, इसलिए कि हाथ नेमतों के लिए इल्लत फ़ाइलिया के दर्जे में है। क्या फ़ाइलिया के, जैसे माना फैज़ुल आरिफीन, आपने किसी को 10 रुपये दिए, इजाज़त नहीं है, इजाज़त नहीं है, 10 रुपये दिए, तो 10 रुपये के फ़ाइलिया तो आप हैं, मगर दिए गाय से, तो हाथ जो है ये इल्लत फ़ाइलिया के दर्जे में है। हाथ तो नेमतों का सुदूर अक्सर हाथ से होता है, तो हाथ जो है, हाथ इल्लत फ़ाइलिया नहीं है, इल्लत फ़ाइलिया तो हाँ मुअती है, मुअती अता करने वाला इल्लत फ़ाइलिया है, लेकिन ये जो अता है ये सादिर होती है हाथ से, तो हाथ जो है ये इल्लत फ़ाइलिया के दर्जे में है, इल्लत फ़ाइलिया के दर्जे में। सुने एक मिसाल, हाथी की दूसरी मिसाल कि हाथ का इस्तेमाल कुदरत में, अरे भाई एक है नेमत में, एक है इश्तिबा ना हो जाए, हाथ का इस्तेमाल नेमत में हो तो हाथ इल्लत फ़ाइलिया के दर्जे में है, और हाथ का सुदूर बोलो कुदरत में, कुदरत में क्या कि पकड़ना हाथ से है, लेना हाथ से है कि नहीं, तो ये अख्ज़, अख्ज़ के माने बत्श, पकड़ना, झड़कना, तो ये लेना, पकड़ना, झड़कना, ये सब है आसारे कुदरत। अरे मुर्दा पकड़ता है, मुर्दा लेता है, मुर्दा झड़कता है, कुदरत नहीं है, तो
आसार कुदरत जो अख्ज़ है, बत्श है, ज़र्ब है, ये है आसार कुदरत, मज़ाहिर कुदरत। अल्लाह कबीरा। तो कुदरत तो एक माने गैर महसूस है, उसके ये आसार हैं। क्या? लेना, पकड़ना, झड़कना, ये आसार कुदरत हैं। अक्सर आसार कुदरत का ज़ुहूर हाथ से होता है। क्या बेटा? अक्सर आसार कुदरत का ज़ुहूर हाथ से, अक्सर आसार कुदरत का ज़ुहूर, तो हाथ से, नेमत का, हाथ से कुदरत का ताल्लुक हुआ कि नहीं? मगर ये ताल्लुक के मुशाबहत नहीं है, और जो ताल्लुक के मुशाबहत नहीं है तो ये इस्तिआरा नहीं होगा, लेकिन है ताल्लुक। क्या ताल्लुक है? कि अक्सर नेमतों का सदूर हाथी से होता है। तो अब नेमत और हाथ में अलाका पाया गया। नेमत और हाथ में क्या अलाका? कि कुदरत का ज़ुहूर हाथ से होता है। तो इस ताल्लुक और अलाके की वजह से अगर यद का इतलाक कुदरत में हो तो ये मजाज होगा। लेकिन कौन सा मजाज क्यों होगा? मजाज के लिए चाहिए अलाका। अलाका है किसमें? यद और कुदरत में। क्या अलाका है? कि आसार कुदरत का ज़ोर हाथ से होता है। लेकिन ये मजाज तो होगा, लेकिन ये मजाज मुरसल होगा। क्यों मजाज मुरसल होगा? इसलिए कि माने हकीकी और माने मजाजी के दरमियान जो अलाका है वो अलाका मुशाबहत के अलावा है। दोनों मिसालें समझते रहना। और जैसे यद का इस्तेमाल कुदरत में इसलिए कि ज़्यादा कर कुदरत की का गलबा हाथ में होता है, वो बेहा, और हाथी से वो अफ़आल सादिर होते हैं जो कि कुदरत पर, जैसे कि बत्श, ज़र्ब, क़ता, अख़्ज़ वग़ैरह ज़ालिका। वर्राविया इज़ा इस्तअमलत फ़िल मज़ादा। बेटा सुनो बेटा, अरे नूर मोहम्मद तवज्जो। राविया, राविया वो ऊंट जो कि बोझ ढोता है। क्या बेटा? राविया जो बोझ ढोता है, ये इसका माने हकीकी है। राविया का माने हकीकी, अरे बोल भाई, ऊंट जो के बोझ ढोता है, उसे क्या बोलते हैं? राविया। मजा, दूसरा लफ्ज़ है बेटा मजादा। मजादा, मजादा ऊंट पर जो काठी होती है जिसमें बोझ और सामान लदा हुआ होता है उसे बोलते हैं मजादा। जब तक दोनों नहीं समझोगे बेटा तब तक पूरी बात समझ में नहीं आएगी। किताब के मुताबिक नहीं समझोगे, मैं तो अपने मुताबिक समझा दूंगा, है ना। राविया का माना, अरे कौन सा ऊंट? समझ लेना ऊंट को। क्या समझे? ऊंट कौन सा ऊंट है? वही है जो कि बोझ। और मजादा का माना वो काठी जिसमें गांठ लगी हो, है ना, वही गल्ला लदा हो। तो आज बताओ, जब तक गल्ला लदा नहीं होगा तब तक राबिया बोलेंगे उसे? हैं? राबिया नहीं बोलेंगे। जब तक गल्ला लदा ना हो उस वक्त ऊंट को बाईर बोलेंगे, जमल बोलेंगे, राबिया नहीं बोलेंगे। राबिया कब बोलेंगे? हैं? हाँ शाबाश, यही समझाना था। तब तक राबिया नहीं है जब तक कि गल्ला लदा ना हो। गल्ला लदा तो हुआ राबिया। तो राबिया का माने हकीकी, अरे हाँ, ये कह लो कि राबिया का हकीकी माना मखसूस ऊंट।
ताकि बात जुमला लंबा ना हो। सलात का माना अरकान मखसूसा, बहुत लंबी बात होती ना, इसमें रुकू हो, सजदा हो, कायदा हो, बहुत लंबी होती, तो अरकान मखसूसा। तो राबिया का माना अब तो अगर राबिया बोल करके मखसूस ऊँट मुराद लें तो हकीकत है, और राबिया बोल करके मजादा मुराद लें। मजादा क्या? वही काठी जो ऊँट पर लादी जाती है, तो ये माने मजाजी है। राबिया बोल करके ऊँट मुराद लें और राबिया बोल करके मजादा समझिए जो ऊँट पर लादा जाता है, जिसमें गल्ला होता है, अगर उसको मुराद लें तो माने। अब बेटा मुनासबत क्या है? तो चाहिए मुनासबत माने हकीकी, ये ज़हन नशीर रखना कि माने हकीकी और माने मजाजी के दरमियान मुनासबत, इर्तिबात चाहिए। इर्तिबात चाहिए मजाज के लिए। अब इर्तिबात अगर मुशाबहत का तो इस्तिआरा, और इर्तिबात अगर मुशाबहत के अलावा है तो इर्तिबात क्या है? तो फरमाते हैं इर्तिबात ये है कि ऊँट उसको उठा ढोने वाला होता है और ऊँट इल्लते मादिया के दर्जे में है उसके। क्या बोलो बेटा? ऊँट इल्लते, ऊँट ढोने वाला होता है, खुली हुई बात है। अरे ऊँट ही तो मजादा को ढोने वाला होता है ना, तो ढोने वाला है ऊँट, ये भी तो एक ताल्लुक हुआ। इस ताल्लुक की बुनियाद पर राबिया का इतलाक उस बोलो मजादा पर हो गया, और इसलिए कि ऊँट इल्लत मादिया के दर्जे में है कि मजादा उसे तभी बोलते हैं जबकि ऊँट पर लादा जाए। क्या मजादा? जैसे मिट्टी प्याले के लिए इल्लत मादिया के मिल्लत मादिया है, इसलिए कि प्याला बनता ही मिट्टी से है। ऐसी मजादा बोलते ही तब हैं कब? अरे बोलो बेटा, जबकि उसको ऊँट पर लादा जाए, तो एक ताल्लुक तो ये हुआ कि ऊँट उसका हामिल है, और दूसरा ताल्लुक ये हुआ कि ऊँट उसके लिए इल्लते मादिया के दर्जे में है। फरमाती हैं और राबिया जो असल में उस ऊँट का नाम है जो कि मजादा ढोए, जबकि इसका इस्तेमाल किया जाए मजादा में। मजादा मिला बेटा? वल अलाका तो थोड़ा छोड़ दो, वल अलाका, अलाका ये कि ऊँट उसका हामिल है और ऊँट इल्लते मादिया के दर्जे में है। अब मजादा की जो तफसीर अल्लामा साद ने की है ना, इस साद में थोड़ा सहब हो गया है जिसने कि ये नकल किया है। देखो बेटा, एक है मिज़वद, एक है मजादा। मजादा तो वो काठी जो ऊँट पर लादी जाए, और मिज़वद का माना वो बर्तन जिसमें के ज़्यादा राह रखा जाए, जैसे तोशेदान बोलते हैं। तो बताओ कि मजादा तोशेदान है या अलग है? अरे मजादा अलग है या तोशेदान ही मजादा है? कह रहा जी क्या बोल लिया है? तो बेटा मजादा अलग चीज़ है, वो तो काटी है जिसमें कि गल्ला लादा जाता है, और मिज़वद अलग है जिसमें कि तोशा रखा जाता है, जैसे नाश्तेदान। तो मजादा की तफसीर उन्होंने मिज़वद से की है, इसमें ख़ता है, क्योंकि मजादा अलग है और मिज़वद। फरमाते हैं मजादा यानी वो मिज़वद जिसमें कि ज़ाद रखा जाए, यानी वो खाना रखा जाए जो सफ़र के लिए बनाया जाता है। तो ये तफसीर बेटा मुनासिब नहीं है, इसलिए कि मजादा का माना वो बर्तन नहीं है जिसमें ज़्यादा राह रखा जाए, बल्कि मजादा तो वो काठी है जो कि ऊँट पर लादी जाती है और जिसमें कि बोरे वगैरह रखे जाते हैं। इसलिए मजादा की तफसीर मिज़वद से नहीं करनी चाहिए। तो बेटा मजाज मुरसल की क्या मिसालें पेश कर दी? 3, यद बोल करके नेमत मुराद लिया जाए, यद बोल करके कुदरत मुराद ली जाए, और राबिया बोल करके मजादा मुराद लिया जाए। समझ गए बेटा?